सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो एट्थ पे कमीशन का ऊपर न्यूज़ में बहुत कुछ अपडेट आ रहे हैं, बहुत कुछ फिटमेंट फैक्टर रखकर जो सैलरी है दिखा रहे हैं। लेकिन एमएस पे के साथ एट्थ पे कमीशन में एमएस पे कितना बढ़ोतरी होगा, अपना पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 9 तक बेसिक में एट्थ पे कमीशन में कितना बढ़ोतरी होगा एमएस पे के साथ, और सिक्स पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कौन सा था, सेवेंथ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कौन सा था और डीए कितना था, सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। सिक्स्थ पे कमीशन में डीए 125% था, फिटमेंट फैक्टर आकर 1.86% था। पे इंक्रीज कितना हुआ बोलने से 54% तक इंक्रीज हुआ था। उसका बाद एमएस पे आकर 1000 था, लेकिन सिक्स्थ पे कमीशन में और भी 1000 जोड़कर 2000 दिया हुआ है सिक्स्थ पे कमीशन में। उसका बाद सेवेंथ पे कमीशन में आकर डीए 100% था, फिटमेंट फैक्टर कितना दिया हुआ था 2.57 दिया हुआ था। जो डीए आकर जो बेसिक में 75% इंक्रीज किया हुआ है। उसका बाद देखो एमएस पे 2000 था, उसके लिए 3200 रुपये बढ़ोतरी कर 5200 तक सेवेंथ पे कमीशन में एमएस पे दिया हुआ है। उसके बाद एट्थ पे कमीशन में डीए कितना हो सकता है, अभी तो 53% है। उसका बाद 2026 जनवरी तक 65% हो सकता है। होने से अपना लिए कितना होगा एट्थ पे कमीशन में। इधर एक मिनिमम पे का टेबल भी है। कमीशन 1946 में चला था, उसी टाइम से है, इधर देख लेना एक बार। फर्स्ट सीपीसी में 1946 से लेकर 1947 के अंदर जो फर्स्ट पे कमीशन हुआ था, मिनिमम पे आकर 55 रुपीज़ है। उसका बाद सेकेंड सीपीसी में आकर 57 में चला है, 57 से 59 के अंदर चला हुआ है। जो इंक्रीज आकर 14.2% हुआ था, लेकिन उधर मिनिमम पे आकर 80 रुपीज़ था। उसका बाद थर्ड पे कमीशन हुआ था 1972 से लेकर 73 तक, इंक्रीज हुआ था 20.6% तक इंक्रीज हुआ था। मिनिमम पे आकर 196 रुपीज़ था। उसका बाद फोर्थ पे कमीशन में आकर 1983 में 83 से लेकर 86 तक दिया हुआ है। पे में इंक्रीज हुआ था 27.6% हुआ था। मिनिमम पे आकर 750 रुपीज़ था। उसके बाद फिफ्थ पे कमीशन हुआ था 1994 से लेकर 97 के अंदर 31% इंक्रीज हुआ था, लेकिन मिनिमम पे 2550 रुपीज़ तक मिनिमम पे था। उसका बाद सिक्स्थ पे कमीशन में 2006 से लेकर 8 का अंदर हुआ था। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर दिया हुआ था सरकार 1.86, लेकिन जो इंक्रीज हुआ था सैलरी में 54%, मिनिमम पे आकर 7000 तक रखा हुआ था। उसके बाद सेवेंथ सीपीसी में 2014 से लेकर 16 तक हुआ था, फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया हुआ था। इंक्रीज हुआ था 14.29, लेकिन मिनिमम पे आकर 18000 था। उसका बाद एट्थ सीपीसी में हो सकता है अप्रोच, यही बोलकर नहीं बता सकता है, हो सकता है 2.28 फिटमेंट फैक्टर
जो इंक्रीज आकर 34.1% हो सकता है, जो मिनिमम पे आकर 41,000 तक इनका बेसिक हो सकता है। 7th CPC में 18,000 था, अभी क्या है मिनिमम आकर 41,000 तक बेसिक हो सकता है। 41 और MSP कितना होगा, MSP कितना होगा, MSP के साथ इनका टोटल बेसिक कितना होगा वो भी एक टेबल है, जानकारी ले लेंगे। इसमें देखो सिपाही साहिबान है, सिपाही साहिबान आकर जो 18,000 ले रहा होने से 7th CPC में 8th CPC में 41,000 तक होगा। इनका MSP पहले कितना था 5,200 था, लेकिन 8th CPC में उनका MSP बन जाएगा 11,900। 11,900 मिलने से सिपाही का कितना हो जाएगा 52,900 तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद और एक बेसिक है सिपाही साहिबान का 7,200 होने से उनको 8th CPC में 61,700 तक होगा। इनको MSP 11,900 मिलने से इनको आकर 73,600 तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद और एक बेसिक है सिपाही साहिबान का 34,900 है। 7th CPC में 8th CPC में आकर 79,600 है। MSP 11,900 प्लस होने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 91,500। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना सिपाही साहिबान 39,200 बेसिक ले रहा होने से 8th CPC में 89,400 होगा। उनका MSP 11,900 होगा, टोटल बेसिक बन जाएगा 1,01,300 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा। उसके बाद नायक साहिबान का भी देखो, नायक साहिबान का भी कुछ बेसिक है, उसका भी जानकारी ले लेंगे। नायक साहिबान का 7th CPC में 28,400 बेसिक ले रहा होने से उनको 8th CPC में 64,800 तक होगा। उनका MSP आकर 8th CPC में 11,900 होगा। उनका टोटल बेसिक आकर 76,700 तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक बेसिक है 32,900 है। उनको 8th CPC में 75,000 होगा। जो 8th CPC में MSP आकर 11,900 होगा। उनका टोटल जो बेसिक आकर 86,900 होगा। उसके बाद देखो 37,000 7th CPC में बेसिक होने से नायक साहिबान का 84,400 आकर जो 8th CPC में होगा। उनका 7th CPC में MSP कितना था 5,200 था, लेकिन 8th CPC में इनका MSP बन जाएगा 11,900। इनका टोटल बेसिक बन जाएगा 96,300। उसका बाद देख लेना और भी एक बेसिक है 41,600 7th CPC में था। 8th CPC में 94,800 होगा। इनका MSP 11,900 प्लस करने के बाद इनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,06,700। उसके बाद देखो हवलदार साहिबान है, इनका बेसिक आकर 31,000 होने से 8th CPC में 70,700 लगेगा। इनका MSP 11,900 होने से इनका बेसिक 82,600 तक होगा। उसके बाद देखो हवलदार साहिबान और एक बेसिक 39,200 होने से इनका 8th CPC में 89,400। इनका 8th CPC में MSP आकर 11,900। उनका बाद टोटल इनका बेसिक बन जाएगा 1,01,300। उसके बाद और एक बेसिक है हवलदार साहिबान का 44,100। उनका 8th CPC में 1,05,000। उसके बाद MSP 11,900। उसके बाद टोटल बेसिक बन जाएगा MSP के साथ बेसिक बन जाएगा 1,12,400 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान का भी देख लेना। नायक सूबेदार साहिबान का 39,900 बेसिक होने से उनको 8th CPC में 91,000 होगा। MSP 11,900। उसके बाद उनका टोटल बेसिक बन जाएगा
42,900 तक। उसके बाद नेक्स्ट और एक बेसिक है 44,900। उनका 8th CPC में बेसिक आकर 1,02,400 है। उनको MS पे 11,900 होने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,14,300। नायक सूबेदार साहिबान का और भी एक बेसिक है 50,500 है, लेकिन 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 1,15,100। MS पे 11,900 प्लस करने के बाद उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,27,000 तक। जो उसका बाद देख लेना सूबेदार साहिबान 47,600 बेसिक होने से उनको 8th CPC में आकर 1,08,500 तक बेसिक बन जाएगा। 11,900 MS पे होने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,20,400 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा। सूबेदार साहिबान का और भी एक बेसिक है 53,600 है। उनको 8th CPC में 1,22,200 तक बेसिक होगा। उनका 11,900 रुपये जो MS पे प्लस होने के बाद टोटल बेसिक बन जाएगा 1,34,100 तक। उसके बाद सूबेदार साहिबान का नेक्स्ट बेसिक है 60,400 7th CPC में होने से 8th CPC में बन जाएगा 1,37,700। उसके बाद 11,900 रुपये MS पे 8th CPC में मिलने से उनका टोटल बेसिक 1,49,600 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा फिटमेंट फैक्टर 2.28 के साथ। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सूबेदार मेजर साहिबान का। देखो सूबेदार मेजर साहिबान का फर्स्ट बेसिक है 53,600 रहने से 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 1,22,200। और इसी में आकर जो MS पे 11,900 रुपये प्लस होने से इनका टोटल बेसिक बन जाएगा सूबेदार मेजर साहिबान का 1,34,100 तक। नेक्स्ट देख लेना बेसिक सूबेदार मेजर साहिबान का 59,700 होने से 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 1,36,100 है। MS पे 11,900 रुपये प्लस होने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 1,48,000 तक। उसका बाद और भी एक बेसिक है 64,100 होने से सूबेदार मेजर साहिबान का 7th CPC में उनको 8th CPC में होगा 1,46,100 है। उसके बाद MS पे 11,900 होने से 1,58,000 तक बेसिक बन जाएगा। नेक्स्ट बेसिक है सूबेदार मेजर साहिबान का 72,100 है। उनको आकर 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 1,64,400 है। MS पे 11,900 होने से टोटल बेसिक बन जाएगा 1,76,300 तक। उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी बेसिक जानकारी ले लेंगे। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का बेसिक है 67,200 है। 8th CPC में बेसिक बनेगा 1,53,200। इनका MS पे आकर 35,000 तक बन जाएगा। उनको आकर बराबर 15,500 MS पे मिल रहे। उसी का वजह से इनका MS पे आकर 35,000 तक बन जाएगा। उसके बाद इनका टोटल जो बेसिक बन जाएगा ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 1,88,200 तक बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना और एक बेसिक है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 36,500 है। इनको बेसिक बन जाएगा 8th CPC में 1,74,400। इनका MS पे 35,000 होने से इनका बेसिक बनेगा 2,09,400 तक बन जाएगा। उसके बाद देख लेना नेक्स्ट और एक बेसिक है 18,200 है 7th CPC में। 8th CPC में बेसिक बनेगा ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 1,82,900 है। इनका MS पे आकर 8th CPC में 35,000 तक मिलेगा। इनका टोटल बेसिक बन जाएगा 2,17,900 तक। उसका बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी देख लेना, उनका दो बेसिक दिया हुआ है इधर 76,500 है। उनको 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 1,74,400 है। MS पे 35,000 मिलने से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 2,09,400 तक।
उसके बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का और भी एक बेसिक है 80,200 है, उनका 8th CPC में बेसिक बनेगा 1,82,900। MS पे 35,000 मिलने से उनको बेसिक आकर 2,17,900 तक उनका टोटल बेसिक बन जाएगा। इसी तरह इसी टेबल में आप लोग जानकारी ले सकता है। ये मिनिमम आकर ये जो फिटमेंट फैक्टर बनाया हुआ कैलकुलेशन भी किया हुआ एक आप लोग जानकारी लेने के लिए है, यही सही बोलकर नहीं बता सकता है। लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में तो अपना भाई लोग बहुत कुछ जो MS पे तो ऑर्डिनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट के लिए 35,000 है, क्यों बोलने से उनको 15,500 रुपये बराबर मिल रहे, उनका ऑफिसर का रैंक है उसको बराबर मिल रहे। लेकिन अपना लिए आकर 11,900 तक MS पे बन सकता है। 11,900 रुपये जो MS पे सर्विस पर्सन को मिलने से अपना लिए वो आकर उसी में से ऑफ मिलेगा। 11,000 में से आधा ही अपना लिए जो पेंशनर्स के लिए मिलेगा। सर्विस पर्सन के लिए बराबर 11,900 तक मिलेगा। जो सरकार और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करने से हमारे लिए जो सर्विस भाई लोग के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने से जो पेंशनर्स को भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय जय।